सज्जनों और देवियों, आज शिवरात्रि है, शिव जी का पर्व है। शिव कहाँ है? सबके दिल में है। प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सात्मा स विज्ञेयः। ये श्रुति वचन है। जब प्रपंच का उपशमन हो जाता है, प्रपंच शांत हो जाता है, शांत, प्रपंचोपशमन, प्रपंच के उपशमन होने पर शांत हो जाता है। प्रपंचोपशमन शांतम शिवम, तब शिव तत्व का उद्घाटन होता है। ये जागृत स्वप्न और सुषुप्ति से परे अवस्था है। ये जानने योग्य, समझने योग्य, सबके दिल में शिव बैठा है। उस शिव को समझो। जितने प्राणी हैं शिव हैं। ये व्यापक दृष्टि हो जाए तो किसको कौन क्लेश देगा। अब मंदिर में शिव को पूज लेते हैं। शिवलिंगी है, पानी डाल दिए, समझ गए शिव पूजा हो गई। वो तो प्रतीकात्मक है। असली शिव सबके दिल में बैठा है। इसलिए किसी ने कहा है, मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, कोई नहीं मुझाका है, पर काहू का दिल मत तोड़ो, यह घर खास खुदा का है। वैसे मंदिर मस्जिद भी तोड़ने की बात नहीं है, लेकिन कहने वाला कहता है टूट जाए, किसी के दिल न तोड़ो। मंदिर मस्जिद किसके लिए है? हम लोगों के लिए है। तो असली मंदिर तो ये चलता फिरता शरीर है, और इसी में खुदा बैठा है। देखो, आप लोगों ने भजन में सुना, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कोई देखे न देखे, पर खुदा तो देखता होगा। हम चोरी करें, कोई न देखे, लेकिन खुदा जरूर देखता है। आप कहेंगे कहाँ खुदा देखता है? खुदा का अर्थ है खुद आ, खुद स्वयं आ, जो उपस्थित है वो खुदा है। चोर का अंतरात्मा खुदा है, लेकिन उसको समझता नहीं। चोरी करेगा तो चोर जरूर उसको देखेगा। चोरी करेगा तो चोर जरूर जानेगा कि मैं चोरी कर रहा हूं। यही खुदा का देखना है। एक मुसलमान था, नौजवान, तो रोजा रहे, तो तालाब में स्नान करने के बहाने जाकर के चुपके से पानी पी ले। यद्यपि मनाही है, बीच में स्नान करना भी मनाही है, थूक घुटना तक मनाही है, लेकिन अब थूक न घुटना तो अच्छा नहीं है। अगर रोजा वाले थूकते हैं हरदम तो और बड़े हर है। वो स्नान के बहाने पानी में घुसे, वो अंदर पानी पी ले, तो कहे ऐसा पानी पीता खुदाए नहीं जानता। मैं ऐसा पानी पीता हूँ खुदा भी नहीं जानता है, क्योंकि पानी के अंदर पीता हूँ तो क्या जाने हो। तो एक दिन उसके गले में मछली अटक गई, तब उसको लगा कि खुदा जानता है, दंड दे दिया। खुदा सबके दिल में जो बैठा है वही खुदा है, वो जानता है। कर्ता, मालिक, ब्रह्म, खुदा, गॉड, शिव, विश्व कहाँ खोज के पाओगे? सबके दिल में जो बैठा है वही वह है। इसलिए सबके साथ रहमदिली का व्यवहार करो। भला और बुरा, आदमी जन्म से बुरा नहीं होता है। जितने अंश में बुराई करता है उतने अंश में वो बुरा हो जाता है, और जितने अंश में अच्छाई करता है वो अच्छा हो जाता है। तो मूल रूप में ये बुरा नहीं है,
किसी से गलती हो जाए तो उसके साथ दुर्भावना न रखो, उसको अच्छे मार्ग में लाने की चेष्टा करो। लेकिन कोई ऐसा होता है अहंकारी कि वो सन्मार्ग पर नहीं आता है, तो उससे आंखें मीच लो, शांत हो जाओ। और क्या करोगे? लड़ने से कोई फायदा नहीं। बाकी लोग जो हैं वो संभलते हैं, गलतियां होती हैं। अब आदमी गलतियों के पीछे पश्चाताप करता है कि ये काम ठीक नहीं है। कर्म कर्ता के ऊपर लौटता है। जो हम कर्म करते हैं हमारे ऊपर लौटता है। कर्म कर्ता के ऊपर लौटता है। गलत करेंगे वो गलत का संस्कार हमारे ऊपर लौटेगा, अच्छा करेंगे अच्छा लौटेगा। इसलिए अपने को संभालने की आवश्यकता है। शिव पूजन है आत्मनिरीक्षण, अपने आप की परीक्षा और निरीक्षण करना। हमारा मन कहाँ है, हमारा मन क्या सोचता है, हमारी वाणी कैसे है, हमारे कर्म कैसे हैं। अपने आप का विश्लेषण करो, अपने आप को शोधो। ये देवियां चावल और दाल सब्जी शोध करके बनाती। शोधने मतलब छान विचार कर, धोकर, साफ कर बनाती। तेल पेट्रोल निकलता है तो जब शोध जाता है तब वो काम देता है। जब बोरिंग होती है पानी के लिए तो पानी तो निकल आया लेकिन मटमैला है, तो उसको शोधा जाता है, बराबर चलाया जाता है। और तब तक चलाया जाता है जब तक स्वच्छ पानी न हो जाए। चलते चलते बालू मिट्टी आना बंद हो जाता है, तब साफ पानी आता है, तब उसको ग्रहण किया जाता है। हर जगह आदमी शोधना जानता है। धान की निदाई की जाती है, शोधना है। खेत में से जोत करके और उस पर पलटा करके घास फूस जो होता है उठा लिया जाता है, ये शोधना है। हर जगह आदमी शोधना जानता है, अपने को नहीं शोधता है। ये सबसे हमारी दुर्बलता है, असावधानी है। अपने को शोधो। हमारे में बुराइयां कब आती हैं? जो अपने को निरंतर देखता है उसको समझ पड़ता है, जो नहीं देखता नहीं समझ पड़ता है। अंदर में चोर घुस गया लेकिन पता नहीं है। घुसना क्या है तो अंदर है। ख्याल आया खराब का, मानो चोर घुस गया। अच्छा ख्याल आया, देव घुस गया। दैवी संस्कार और आसुरी संस्कार हमारे अंदर में है। हमें अपने को संभालना है। शिव पूजा, विष्णु पूजा, राम पूजा, भगवत पूजा, जितनी पूजाएं हैं सभी पूजाओं का खास स्वरूप है आत्मशोधन। निरंतर अपने को शोधो। सुख शांति चाहो, निर्भयता चाहो, अखंड आनंद चाहो तो अपने को शोधो। अपने मन में विकार भर करके कोई सुखी नहीं रह सकता है। ज्यादातर अपने लोगों में हमारे पर दुर्भाव आता है। जिनका निरंतर का संबंध है उन्हीं में हमारे मन की वृत्तियां बिगड़ती हैं, क्योंकि वहाँ अपना स्वार्थ है। स्वार्थ में जहाँ हम समझते हैं खलल है तो मन उद्वेगित होता है। हमारे अहंकार में ठेस लगती है तो मन उद्वेगित होता है। ऐसा लगता है कि साथ के लोग ठीक ठाक नहीं हैं तो फिर मन उद्वेगित होता है। ये सब अपना मनोविकार है, सब अपने ढंग से हैं।
दूसरे का ढंग आप में और आपका ढंग दूसरे में नहीं जाएगा। हर इंसान का स्वभाव अलग है, कर्म अलग है, योग्यताएं अलग हैं, बुद्धि अलग है, शरीर की स्थिति अलग है, सब कुछ अलग है। तो सबका एक किस्म कैसे हो जाएगा? हमारे हाथ की उंगलियां पतली मोटी लंबी छोटी एकदम विचित्र हैं और इसी से काम होता है। अगर ये सब बराबर हो जाए तो बढ़िया काम नहीं होगा। इसलिए प्रकृति की रचना बड़ी सुंदर है। आपके परिवार और समाज में जो विविध गुण कर्म वाले हैं वे ऐसा करते हैं अपने अपने ढंग से, जिससे घर का पूरा काम होता है। कोई किसी गुण वाला है, कोई किसी गुण वाला है, कोई किसी गुण वाला है। एक ही गुण के सब हों तो काम बढ़िया नहीं होगा। सब किसान हो तो मर मुकदमा देखना, शहर बाजार जाना, वहां से काम करना कराना कैसे होगा? और सब वही काम करने वाले हों तो किसानी कौन करेगा? पशुपालन, व्यवसाय, अनेक धंधे हैं, सबकी विभिन्न योग्यताएं होती हैं, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार सब करते हैं। इसलिए योग्यताओं की भिन्नता बुरा नहीं है, हमें समन्वय करना चाहिए। गलत बातों को हटा करके अच्छी बातों को लेना समन्वय कहलाता है। असली भजन मन का शोधना है। सुख और दुख की अनुभूति मन से होती है। छोटा सा छेद है मन, वहीं से सुख निकलता है, वहीं से दुख निकलता है। उसी मन को ठीक कर ले, उसी को हरदम देखता रहे, हरदम शोधता रहे, तो काम पूरा बन जाएगा। लेकिन आदमी अपने मन को नहीं देखता, प्रपंच को देखता है, राग द्वेष को देखता है, कलह को देखता है, दुर्व्यवहार करने में उसकी रुचि रहती है। इंद्रियों की लंपटता, क्रोध, काम, लोभ, मोह, राग, द्वेष, इन विकारों में डूबा रहता है। अपने मन को शोधने का काम नहीं करता है। इसलिए बाहर से संपन्न होकर भी भीतर विपिन्न बना रहता है। बाहर से भरा भरा, भीतर से खाली खाली। जो झोपड़ी में है, चटाई और टाट बिछाए हैं और 3 पत्थर रख करके चूल्हा बना लिए और एक डेगची में चावल दाल सब्जी सब डाल के पका के खा लेता है, तो उसको लगता बाहर से भी खाली है। लेकिन जो अच्छे भवन में रहता है, दरवाजे पर विदेशी कार खड़ी है और बैंक में बहुत रुपया जमा है, लड़के बच्चे सब हैं, वो बाहर से भरा भरा लगता है, लेकिन भीतर से वो भी खाली होगा अगर विवेकी नहीं होगा तो। बल्कि संपन्न लोग और विपिन्न होते हैं। जितना धनी उतना दरिद्र। एक ढाबा वालों से अगर सरकार कहे कि भाई हम तुम्हें सहायता देना चाहते तुम्हारे व्यवसाय में, तो कितना मांगेगा? कुछ हजार मांगेगा। और जो दुकान सजा करके मकान में बैठा है वो मांगेगा तो कई लाख मांगेगा। और टाटा बिरला से कहो कि हम सहायता करना चाहते, कितना चाहिए, तो हम तो सोच भी नहीं पाएंगे कि कितना मांगेंगे। तो आदमी जितना संपन्न होता है उतना विपिन्न होता है, जितना धनी होता है उतना गरीब होता है। असली धन तो संतोष है। यह जिसके पास है वो सही सुखी होता है। कम धन में, ज्यादा धन में, सभी स्थिति में संतोष की आवश्यकता है। लोग कहते हैं अगर संतोष कर लिया जाए तो विकास रुक जाएगा। अगर असंतोष से विकास होता
तो सब तो असंतुष्ट हैं, सबका विकास हो गया होता है। असंतोष से विकास नहीं होता है, असंतोष से संताप होता है, दुख होता है। और विकास का अर्थ क्या है? दुनिया की चीजें बढ़ती गई, यही तो विकास लोग मानते हैं। असली विकास है मन की शुद्धि की तरफ चलना, मन पवित्र हो, मन शुद्ध की तरफ चले, तब विकास है। निरंतर क्रोध, काम, लोभ, मोह घटे, ईर्षा, द्वेष, चिंता, उद्वेग घटे, कलह करना घटे, शांति बढ़े, ये विकास है। असली विकास भीतर है, लेकिन इसको हम नहीं समझ पाते। किसी के अंदर में विकास है और देखने में नहीं आता है। कोई अंतर संतुष्ट है, तृप्त है, आनंदमय है, ये समझ में नहीं आता है दूसरे के। लेकिन दूसरे के मकान, घोड़ा, गाड़ी, ये सब देख करके समझ में आता है कि उसकी इतना हो गया, हमारे नहीं है। बाहर का विकास दिखाई देता है, भीतर का विकास देखने की चीज नहीं है। वो तो जिसका विकास है वही जानता है, लेकिन असली विकास वही है। आंतरिक विकास ही असली विकास है। सारा विकास एक दिन छोड़ करके आदमी चल देता है, अब अंदर कालिख लपेटे है तो वही परिणाम लेके जाएगा। जहां रहेगा दुख पाएगा। हमारे पीछे रहता क्या है? अपने कर्म संस्कार ही साथ रहते और कुछ रहता नहीं। बाहर की चीज सब बाहर छूट जाती है। देह तक जब साथ में नहीं रहती है तो क्या रहेगा? इसलिए अपने को समझो, अपने को संभालो, यही सच्चा भजन है। नाम और मंत्र और पूजा पद्धतियां ये सब भिन्न भिन्न हैं, लेकिन सबका सार है जीवन की पवित्रता। ये अहंकार करना, हम इस मत के हैं इसलिए बड़े हैं, इस संप्रदाय के लिए इसलिए बड़े हैं, हमारे गुरु फलाने इसलिए हम बड़े हैं, हमारा शास्त्र फलाना इसलिए बड़े हैं, ये धोखा है। बड़ा छोटा कुछ नहीं। जीवन की स्थिति क्या है? हमारे मन की दशा क्या है? उसी में बड़ाई छोटाई सब है। मन गंदा है, दुखी है, पीड़ित है, संतापित है तो हम व्यर्थ हैं। और मन शांत है, संतुष्ट है, प्रसन्न है, आनंदित है तो हम धन्य हैं। ये काम सबको करना चाहिए। यही असली शिव पूजन है। बीच बीच में जो त्योहार विविध संप्रदायों में मनाए जाते हैं, आदमियों के मन को हल्का करने के लिए। आदमी दुनिया के झंझटों में उलझा उलझा हरदम परेशान रहता है, तो कोई त्योहार, तिथि, उत्सव बीच बीच में जो होते हैं, चित्त की प्रसन्नता उसमें आ जाती है। उस दिन प्रायः काम धाम कम कर दिया जाता है और कुछ पकवान इत्यादि भी बना के खाया जाता है, लोगों से मिला जुला जाता है, मन हल्का रखा जाता है। तो त्योहार सब इसीलिए बने हैं। जो साधना में है उसका निरंतर त्योहार है। जो अपने मन को शोधता है, निरंतर शिवरात्रि है, निरंतर राम जन्माष्टमी है, नवमी है, निरंतर कृष्ण जन्माष्टमी है और निरंतर कबीर जयंती, बुद्ध जयंती है। जो अपने मन को शोधता है उसके लिए सब दिन उत्सव है। जीवन ऐसा बनाना चाहिए कि पूरा जीवन उत्सव हो जाए। और ये कब होगा? जब अपने को शोधा जाएगा, अपने मन के विकारों को निकाला जाएगा। जब तक मन के विकार न निकलेंगे, जीवन में आनंद नहीं आएगा। कीमती भोजन कर लेने से, कीमती कपड़े पहन लेने से, कीमती मकान में रह लेने से, कीमती सवारी में चल लेने से आदमी खुद कीमती नहीं हो जाएगा।
कीमती वह है इंसान जिसका मन निर्मल है। और इसमें पैसा नहीं लगता है, विद्या की भी जरूरत नहीं है कि बहुत पढ़ा लिखा हो, ना ये जरूरी है कि देह लंबा चौड़ा और सुंदर दिखाई दे, या न ये जरूरी है कि इस वर्ण में, इस जात में, ऊंची जात में पैदा हुआ है। ऊंची नीची जात तो झूठ है, जाति एक है मानव की, लेकिन जैसे लोग मानते हैं उसकी जरूरत नहीं है। इसमें तो चाहिए थोड़ा सा समझ हो। बेसमझ है, लड़का है, कुछ समझ ही नहीं पाता है, तो उसका क्या होगा। समझदार हो, समझ सके बात को और अपने को समझ ले। विवेकवान भक्त और संत की संगत करे और सत्य को समझे और अपने को शोधे, उसको परमानंद मिलता है, परम सुख मिलता है। जीवन की सफलता उसी की है। और जितनी हम सफलता दुनियादारी में मानते हैं वो तो माटी गोबर है। शरीर माटी गोबर है और इस शरीर के लिए कुछ दुनिया की चीजें चाहिए, वो भी माटी गोबर है, तो उसका थोड़ा उपयोग है। उसको हम इतना महत्व दे देते हैं कि आत्मा का महत्व घट जाता है, ध्यान हमारा एकांगी हो जाता है। बैलेंस होना चाहिए। कमाओ, खाओ, खिलाओ, लौकिक उन्नति करो, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति के लिए लौकिक उन्नति है। लौकिक उन्नति केवल हो, आध्यात्मिक उन्नति न हो तो जीवन का मतलब क्या है। इसलिए आध्यात्मिक उन्नति हमारी होनी चाहिए। आध्यात्मिक उन्नति का अर्थ है आंतरिक उन्नति, चित्त की पवित्रता का बढ़ जाना, ये आंतरिक उन्नति है। जिसका चित्र जितनी मात्रा में निर्मल रहता है उसको उतनी मात्रा में प्रसन्नता मिलती है। ये गणित की तरह है। लोग कहते धर्म क्या है, एक विश्वास है। तो विश्वास की बातें जरूर है, लेकिन वो धर्म नहीं, वो मजहब है। विश्वास की बातें मजहब की होती हैं। ये किताब, ये महापुरुष हमारा है, ये मजहब की बात है। जो असली बात है वो विश्वास की नहीं है, तत्व विवेक की है। और विश्वास तो हर जगह चाहिए। सच पर भी विश्वास ना हो तो सच काम नहीं करेगा। तो विश्वास तो हर जगह चाहिए। जो सच हो उस पर विश्वास करो। लेकिन विश्वास मात्र ये नहीं है धर्म, ये विज्ञान है। जितने अंश में मन मैला होगा उतने अंश में चित्त में तकलीफ होगी। जितना मन निर्मल होगा उतना मन सुखी होगा। और मन मैला क्यों होता है? भोगों की इच्छा, अधिक धन में मिले, अधिक भोग मिले, अधिक सम्मान मिले, हमारी बड़ाई हो, दूसरे की न हो, मेरे सामने कोई आगे न बढ़े, मैं ही बढ़ूं। ये सब लौकिक कामनाओं के कारण चित्त क्षुब्ध होता है, मैला होता है और सारा क्लेश उसी में आता है। जो ये सब नहीं चाहता है अपने अहंकार को मार देता है। भोजन वस्त्र आवास मिलते ही और चाहिए क्या? कोई हमारे सामने हाथ जोड़ ले तो हमारा कोई लाभ हो जाएगा? कोई हमारी आरती उतार ले तो हमारा क्या लाभ होगा? इसलिए मान बढ़ाई, अहंकार, कामना, ये सब जीत करके इस पथ में चला जा सकता है। शीश उतारे भूल धरे, साहब ने कहा है। अपने सिर को उतार करके जमीन पर रख दे, तब काम बनेगा। तो शीश उतार करके धर देने का मतलब थोड़ा है कि सर काट करके रख दे। सर का अहंकार उतार दे, विनम्र हो जाए, कोमल हो जाए। आखिर में सब छोड़ना है, कुछ मेरे साथ रहने वाला नहीं। देह ही जब नहीं रहेगी तब क्या रहेगा? तो इसका अहंकार छोड़ देने में क्या लगता है?
अहंकार पकड़े रहेंगे दुखी रहेंगे, अहंकार छोड़ देंगे सुखी हो जाएंगे। तो मैंने आपसे कहा था आज शिवरात्रि है और असली शिव सब के अंदर में बैठा है। प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सात्मा सविज्ञा। जब प्रपंच शांत हो जाता है तब शिवत्व का उद्घाटन होता है। हमारे मन का प्रपंच, हमारे मन का विकार जब शांत हो जाएगा तब शिव जी का दर्शन होगा। तो दर्शन कोई आंख से देखने की चीज थोड़े है। जब चित्त निर्मल हो गया, प्रशांत, और आत्मा तो विद्यमान है ही है, वो आपका स्वरूप है। इस बात को समझो। सत्संग, साधना, सदग्रंथ अध्ययन, चिंतन मनन में मन लगाओ और अंतर्मुख हो। बहिर्मुख रहते रहते आदत हो गई बहिर्मुख रहने की, लेकिन बहिर्मुखता जितनी है सब प्रकृति की चीजें हैं जो हम देखते सुनते हैं, सब प्रकृति के कण हैं। जिसमें हमें हमारा आकर्षण है वो जड़ तत्वों के कण हैं। पानी की तरह जैसे पानी बहे वैसे जड़ तत्वों के कण बह रहे हैं, और कहीं शरीर रूप में, कहीं पत्थर रूप में, कहीं पेड़ रूप में, कहीं ढेला रूप में, कहीं मकान रूप में संविभित हो जाते हैं और बिखर जाते, टूट के गिर जाते हैं। हम बाहर जो कुछ देखते हैं सब प्रकृति का विकार है, उसमें उलझना नहीं है, अंतर्मुख होना है। अंतर में शिव बैठा है, आत्मा ही शिव है, उसको समझो और मन को निर्मल करके उसकी पूजा करो। मन की निर्मलता ही उसकी पूजा है। ये काम करो और सुखी रहो।